नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो पाकिस्तानी छमिया और मुजरे वाली को इंडिया थोड़ा सिंदूर लगा के उनकी कैरेक्टर सही करने की कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे ईस्ट में और एक छमिया है, कोठे वाली है, जिनको भी थोड़ा सिंदूर की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत फुदक रहे हैं। और ये मेरा ड्यूटी है कि हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये ईस्ट पाकिस्तान जो यहाँ पे बना हुआ है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हमने यही एक्शन इनको अगर सही टाइम पे सबक नहीं सिखाया तो ये भी आने वाले टाइम पे एक पाकिस्तान जैसे एक रोग नेशन बन सकता है, जो कि इंडिया की किसी हद तक सरदर्द बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी मीडिया की और इनकी ओवरऑल जो कमेंट सेक्शन में इनकी जो मेंटेलिटी है, इनको प्रॉपर तरीके से इंडियंस पहचाने। क्योंकि पाकिस्तान के केस में क्योंकि ओवरऑल इंडियंस को उनकी भाषा समझ में आती है, तो ओवरऑल इंडिया समझ जाता है कि पाकिस्तान में इंडिया को लेके क्या डिस्कशन हो रही है। लेकिन किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश इंडिया को लेके फैला रहा है और किस हद तक जस्ट रिलीजियंस के बेसिस पे दो मुल्ले भाई जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा 71 का जो मेहनत किया था, 71 में जो हेल्प किया था बांग्लादेश को, वो सब कुछ बेकार, बस रिलीजन के बेसिस पे ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये इंडियन दर्शकों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो में यही होगा। देखते हैं कि ये जो हमारा कंगलू ब्रदर है, पाकिस्तान का कंगलू ब्रदर, ये पाकिस्तान के ये जो स्ट्राइक्स हुआ है पाकिस्तान में, उसको लेके हमारे कंगलू ब्रदर्स का क्या रिएक्शन है। भिखारियों के बर्बादी में कंगलुओं का रिएक्शन और कंगलुओं का रोना, इससे अच्छा वीडियो और नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने इंडी वर्ल्ड के अलावा भी बहुत सारे दूसरे चैनल्स को भी एस्टैब्लिश किया है। अगर आपको मेरे साथ पार्टनरशिप में कोई नया चैनल स्टार्ट करना है या फिर मेरे एग्जिस्टिंग चैनल्स में पार्टनरशिप करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल डेस्क के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट आश्वास चौधरी। आश्वास, ये अचानक हुआ हमला कितनी दूर तक जा सकता है और इस हमले को लेकर आपके पास क्या विस्तृत जानकारी है? रब्बी, जैसा कि 22 अप्रैल के हमले के बाद से स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी कि भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। पाकिस्तान की ओर से ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत की प्रतिक्रिया शायद एक मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में सामने आएगी, और वही हुआ। बीती रात 1:44 बजे भारत ने पाकिस्तान के 6 क्षेत्रों में लगभग 9 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुछ ही समय पहले इस विषय पर ISPR के डायरेक्टर जनरल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। डायरेक्टर जनरल उन्होंने बताया कि इस हमले में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है एवं 35 लोग घायल हुए हैं और 6 अलग अलग क्षेत्रों में कई रिहायशी इमारतें और मस्जिदें पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई हैं। उदाहरण के लिए कोटली क्षेत्र में सुभान अल्लाह मस्जिद नामक एक मस्जिद थी जो इस मिसाइल हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा बिलाल मस्जिद सहित कुल 4 से 5 मस्जिदों पर हमले की सूचना मिली है। लाइफ और प्रॉपर्टी का भी भारी नुकसान हुआ है और सबसे दुखद बात यह है कि मुजफ्फराबाद में एक 3 साल के बच्चे की भी जान चली गई। इस घटना को लेकर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और DG ISPR दोनों ही बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से अब तक एक ट्वीट के अलावा कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आई है। भारत ने इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ये अभियान कितने समय तक चलेगा, इसके अगले चरण क्या होंगे या भारत की ओर कितना नुकसान हुआ, इनमें से किसी विषय पर अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसा कि पाकिस्तान का दावा है, उन्होंने अब तक एक राफेल जेट सहित कुल 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इन विमानों में आमतौर पर 2-2 पायलट होते हैं। इस हिसाब से कुल लगभग 10 पायलट सवार रहे होंगे। इनमें से किसी की जान गई है या वे पकड़े गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में भारत की ओर से कोई जानकारी या पुष्टि नहीं दी गई है। न ही भारत की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच वे इंटरनेशनल मीडिया को ये जानकारी देंगे कि वास्तव में उन्हें कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट भी किया है कि वे आएं और खुद देखें कि भारत के इस कथित बर्बर हमले में आम नागरिकों को कितनी हानि पहुंची है। बर्बरित हमलाয় बेसामरिक नागरिकদের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঢালাইয়ের সেরা প্রিমিয়ার সিমেন্ট। सबसे पहले राखाल देवनाथ ने लिखा है कि ये है इंडियन पावर। उसके बाद मिजानुर रहमान ने लिखा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, फिर इतनी जल्दी बंद करने की बात क्यों। उसके बाद वर्षा सरकार ने लिखा है
कि आज राजाकार की औलादों के दिल में गहरी पीड़ा है। उसके बाद म्यूजिक लवर ने लिखा है कि बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, चिंता मत करो। उसके बाद अब्ताहिर रहमान ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पतन हो। उसके बाद मीम अख्तर ने लिखा है कि एक बांग्लादेशी मुसलमान के रूप में मैं भारत के साथ खड़ा हूं। उसके बाद साजिब कुमार ने लिखा है कि जब तक पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से मिट न जाए तब तक युद्ध जारी रहना चाहिए। उसके बाद प्रित प्ले ने लिखा है कि इससे भी अधिक दुखद घटनाएं बांग्लादेश के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उसके बाद सैकत ने लिखा है कि यह बर्बरता नहीं, उपयुक्त जवाब है। उनके बहुत से हक अब भी बाकी हैं, सूद सहित हर चीज चुकानी होगी, अभी बहुत हिसाब बाकी है, जितना पैसा लगेगा भारतीय देंगे। उसके बाद सुब्रतो ने लिखा है कि हम भारत के साथ हैं, धन्यवाद भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग कहां गए। उसके बाद रतन दास ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान का अंत देखना चाहता हूं। उसके बाद जुनैद अहमद ने लिखा है कि एक परिवार टूटकर 3 देशों में बंट गया, अब लड़ाई झगड़ा रोककर आधुनिक समाज में सभ्यता के साथ जीने की आवश्यकता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक बिगड़े हुए औलाद के साथ कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता और इसका मेन सोल्यूशन है कि परिवार को फिर से एक होना पड़ेगा और जो बिगड़ैल 2 बच्चे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको सही रास्ता दिखा के या तो परिवार के अंदर घुसाओ, जो कि मुझे लगता है कि सही आइडिया नहीं है, क्योंकि बिगड़े हुए कुछ औलाद होते हैं जिनको कभी भी सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। लोग बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को इन्वेट कर लेगा, इंडिया बांग्लादेश को इन्वेट कर लेगा। अगर हमें अखंड भारत की सोचना भी है तो सबसे पहले तो इनको देश से बाहर निकालना है। इनको जो 56 मुस्लिम देश है उनमें से वहां में से किसी को भेजना है, उसके बाद ही इंडिया के अंदर अपनाया जाए, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये जगह के साथ साथ ये जगह के जो कचड़े हैं वो भी इंडिया के अंदर आ जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। तो सही सोल्यूशन है कि कचरे को बाहर निकालो और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के अखंड भारत बनाओ। उसके बाद HM ताहिर खान ने लिखा है कि बांग्लादेश के सभी मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाओ। उसके बाद सबुज मोदक ने लिखा है कि सभी भारतीय भाई बहनों से मेरी अपील है कि सरकारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के वीडियो, फोटो या कमेंट सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। दोनों पाकिस्तान को अपनी बकवास करने दें। जय हिंद। उसके बाद राजू मंडल ने लिखा है कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उसके बाद रिलैक्स फॉर यू ने लिखा है कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, अब पलटवार करो। उसके बाद नजरुल इस्लाम ने लिखा है कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से भारत को उचित जवाब देना होगा। उसके बाद हेलाल खान ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान के पक्ष में हूं। उसके बाद सौरभ मलिक ने लिखा है कि हमारे प्रिय नबी नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान हैं। उसके बाद मामून रहमान ने लिखा है कि अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्रिया कि हमारे देश में डॉक्टर यूनुस साहब हैं, अगर हसीना होती तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद प्रबीर सरकार ने लिखा है कि मुझे पता है कि इस फिल्म की कुछ शूटिंग बांग्लादेश में भी होगी, देखते हैं कब होती है, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या धोया है हमारे भाई ने। बेसिकली जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था तब बहुत सारे बांग्लादेशी ये बोल रहे थे कि ये इंडियन फिल्म की शूटिंग है, इंडिया का नाटक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये जो नाटक बोल रहे हैं, ये जो फिल्म बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी कास्ट किया जाएगा इन द रोल ऑफ डेड बॉडीज। तो वही आज हुआ है। तो आज जो फिल्म का एक शूटिंग हुआ है, ये लोग तो अभी तक बोल रहे थे कि पहलगाम इंसिडेंट ये सब शूटिंग है, तो अभी भी इंडिया बहुत अच्छे से शूटिंग कर रहा है एक्शन फिल्म का, और भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से शूट होगा। अभी पाकिस्तान में अभी जो शूटिंग वेन्यू है वो पाकिस्तान है, कुछ दिन बाद बांग्लादेश होगा। उसके बाद अनीशा अख्तर ने लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम देश जिंदाबाद, जागो पाकिस्तान।